भागलपुर में मुहर्रम मेले के दौरान चाकूबाजी, एक की मौत, दूसरा घायल। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के बद्रे आलमपुर में मुहर्रम मेले के दौरान बेखौफ अपराधियों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इस दर्दनाक घटना में मोहम्मद सद्दाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कोने नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना महज कुछ ही दूरी पर चल रहे मेले के पास हुई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो लोग अब तो घर में लेटे हुए थे, तो घर में भान उठाया, कैसे सब बात हुआ। जब उठे हम, उठने के बाद फिर आए, उसके बाद देख रहे कि पूरा ब्लड तो भानु लेके सैयद को मार दिया। तो हम आए तो देखा कि नहीं, अस्पताल लेके गए डॉक्टर को। उसके बाद तो बोले कौन मारा भाई, फल्ला का बेटा मारा। हमने खुजारी किया, उस टाइम तक था घर में। फिर बाद में पता चलता कि बंदा घर में ही है। घर में जब छापा मारा, जब थाना को खबर के हम आया, थाना भी आया। उसके आने के बाद तो बंदा घर में नहीं मिला, हाँ भाग गया। फिर उसके बाद जो है कुछ देर के बाद उसकी बहन, उनके जिब्बो नाम है गाँव के सर जो नाम चलता है जिब्राहिम, उनके पिताजी को उठा के ले गया। उसके बाद उसकी बहन थी, क्योंकि उसकी माँ भी जो है जिस टाइम बंदे वो लड़के को जो मारा, और उनको तो उसका ब्लड जो है घर से पानी ला के साफ कर रहा। मजाक से तो लाठी पाठी या घुसा फेंट मार देगा, ये थोड़ा कि चाकू मारने का मतलब क्या होता है, उसके मारने का कोई मिशन होगा। मेरा इरफान नाम है, भाई लगता है, मैं मेरा भाई लगता है। ठीक है। भागलपुर बाल संरक्षण इकाई में अधिकारियों का तबादला, विदाई समारोह में छलका जज्बात। भागलपुर जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रतिनियुक्त अधिकारी और कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। सीपीओ सुदर्शन कुमार को नालंदा, एएसपी मुकेश कुमार को मुजफ्फरपुर, एलपीओ अभिषेक कुमार और डाटा ऑपरेटर अभिषेक कुमार को बांका, काउंसलर कविता कुमारी को सिवान और सोशल वर्कर रूपा रानी को खगड़िया स्थानांतरित किया गया। सहायक निदेशक विकास कुमार ने बताया कि यह सभी तबादले विभागीय आदेश के तहत किए गए। इस मौके पर विदाई समारोह का आयोजन कर कर्मियों को भावभीनी विदाई दी गई और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आज यहाँ जिला बाल संरक्षण इकाई में कुछ कर्मियों का हमारे यहाँ से स्थानांतरण हुआ है, तो वो अन्य जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। तो आज उनका विदाई समारोह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। उसमें सभी का जो है पुष्प देके और माला और शॉल की भेंट देके हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है, ताकि वो मोटिवेट होके आगे जाके भी अच्छे से अपना काम करें। 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं, ये बाकी जिला में जाकर अपना योगदान, दूसरे जिले में इनका जो ट्रांसफर हुआ, ये अन्य जिला के बाल संरक्षण इकाई के तहत काम करेंगे। तो मेरा नाम विकास कुमार, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण। स्कूटी चोरी करते पकड़ा गया चोर, खंबे से बांधकर जमकर की गई धुनाई। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक सड़क किनारे खड़ी स्कूटी चुराने की कोशिश करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी स्कूटी स्टार्ट करने ही वाला था कि स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने बिना देर किए उसे दबोच लिया। स्कूटी के असली मालिक के पहुंचते ही मामला साफ हो गया और युवक चोरी की फिराक में था। गुस्साए लोगों ने चोर को खंबे से बांधकर जमकर पीटा और फिर डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी भी तरह भीड़ से आरोपी को छुड़ाया और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में आए दिन वाहन चोरी की घटनाएं हो रही है और पुलिस की गश्त सिर्फ नाम की है। भागलपुर में लोकतंत्र की अलग जगाने निकला मतदाता जागरूकता रथ, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। भागलपुर में आगामी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव शहर घूमकर 18 से ज़्यादा युवाओं और उनसे नागरिकों के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, संशोधन व विलोपन जैसी जरूरी जानकारियाँ देगा। ऑडियो विजुअल माध्यमों से मतदाता जागरूकता का संदेश फैलाएगा। डीएम ने कहा, हमारा मकसद है कि एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित ना रहे, ताकि मतदाताओं की जानकारी अपडेट की जा सके।
और किस लिए रवाना किया गया? ये अभी जागरूकता रथ है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन संरक्षण 2025 चल रहा है, जिसमें कि समस्त वोटर्स जो भी हमारे इलेक्टोरल रोल के 2025 में वोटर्स हैं, उन समस्त वोटर्स को हम लोग प्री प्रिंटेड फॉर्म्स हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है। उसमें जस्ट एक डिटेल्स भर के माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है और उनका अपना मोबाइल नंबर है और हस्ताक्षर करके वो देंगे। और इसका मकसद है कि यदि कोई डेड भी वोटर्स हैं हमारे पास, कोई यहाँ से शिफ्टेड वोटर्स हैं, तो उन लोग ऑटोमेटिकली वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे और उनको एक जो शिफ्टेड वोटर्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो कहीं भी देश में अपना नाम वो रख सकते हैं तो किसी एक प्लेस में। भागलपुर में 2025 चुनाव की तैयारी तेज, उप निर्वाचन आयुक्त ने दिए शक निर्देश। भागलपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने की। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। उप निर्वाचन आयुक्त ने साफ निर्देश दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय सीमा की सख्ती से पालन हो। उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा अपलोडिंग की स्थिति की भी बारीकी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाया। जिले हैं सर भागलपुर प्रमंडल में, भागलपुर जिला और बांका जिला है, दोनों जिले जुड़े हुए हैं सर। बांका से बांका के डीएम साहब। भागलपुर में मतदाता सूची अपडेट में लापरवाही पर डीएम सख्त, 3 शिक्षक सस्पेंड। भागलपुर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लगातार हो रही देरी पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा बैठक में निर्वाचन से जुड़ी लापरवाही पर सीधा एक्शन लेते हुए 3 शिक्षकों को सस्पेंड, 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं को सेवा से मुक्त और कई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। डीएम ने साफ कहा कि लोकतंत्र की नींव मतदाता सूची है और इसमें कोई भी गड़बड़ी या सुस्ती जनहित में खिलवाड़ मानी जाएगी। हर बीएलओ को अब प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी, वरना अगली कार्रवाई भी सख्त होगी। बिल्कुल अभी स्थिति हमारे जिले में अच्छी है और कुछ ऐसे कर्मी हैं जो बिल्कुल लापरवाह हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश को भी अनुपालन करने में भी असक्षम रहे हैं या जिनकी गलत मंशा रही है, उन पे हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। 6 महीने पहले हुई शादी, अब आत्महत्या। बेंगलुरु से लौटे अल्ताफ ने पुरानी में क्यों चुन लिया मौत का रास्ता। भागलपुर जिले के पुरानी नगर पंचायत से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां बेंगलुरु में काम करने वाले 26 वर्षीय युवक मोहम्मद अल्ताफ ने अपने गांव लौटने के महज 15 दिन के बाद आत्महत्या कर ली। 6 महीने पहले उसकी शादी बीवी आशा से हुई थी, लेकिन मंगलवार को अचानक उसकी मौत की खबर ने पूरे गाँव को स्तब्ध कर दिया। शांत और मिलनसार माने जाने वाले अल्ताफ के फैसले से परिवार गहरे सदमे में है। माँ, भाई, बहनों की चीखें आज भी गांव की गलियों में गूंज रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पोस्टमार्टम जारी है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। क्या पहले से यहाँ भी कुछ गड़बड़ थड़बड़ था कि क्या पता नहीं, हम लोग को मालूम नहीं। बाकी मेरा बेटी लोग आता जाता था, सब भाई बहन मिल करके बाद विचार किया कि चल मिला ठेला नहीं, सब पैसा हमें ही देखो बहन के ही ले। नहीं हमारा मूड नहीं कि मिला जा रहा। उसके बाद जो है ना यहाँ खड़ा बज रहा था, सब लोग के मिल करके देख रहा था। सर गोल उखड़ के यहाँ से 2 बजे के लगभग गोल उखड़ के चला गया। वही 2:30 साढ़े 3 बजे के अंदर जो है ना ये सब घटना हो गया। क्योंकि आने से अभी बम्बई से आने से तो इसको मुश्किल से 15 दिन हुए क्या है। बम्बई में क्या करता था वो, कौन काम करता था? हाँ, बिल्डिंग का काम करता था। जितना भी कमाया कोड़ा क्या नहीं, हाँ सबसे हमको मतलब वो तक नहीं। जाने के टाइम भाड़ा हम दिए, फिर बोला वो 500 भेजा दिए, पता हुआ कि 500 भेजा दिए हम अपने पॉकेट से। चलो बेटा जब कह रहा है नहीं मिल रहा है, हो गया। मगर सुबह से उसका तो मोबाइल हम जब पता नहीं किए थे, और अभी मोबाइल उसका मंगवाया है ना। अब मोबाइल तो जाना जब तक मारपीट नहीं किया है, इसका भी मोबाइल चुरा हुआ देख रहे, बच्चा लटका हुआ है, मोबाइल फ्लैश जला हुआ है। इसका मोबाइल मायके में है, बोले मोबाइल रस्सी कहाँ गया जहाँ से? वही सब बता के रस्सी वही है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तैयब। अच्छा, क्या नाम था? मोहम्मद अल्ताफ। पुलिस को सूचना नहीं दी है? तो उससे तो खबर दिलवा दी है सर।
हत्या के 8 घंटे के भीतर पुलिस का एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर में 2 सगे भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला कर एक की हत्या कर देने के बाद पुलिस ने सिर्फ 8 घंटे की कमाल की कार्रवाई कर डाली। बद्रे आलमपुर में आपसी रंजिश के चलते हुई इस वारदात में मोहम्मद सद्दाम की जान चली गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से हालत में अस्पताल में भर्ती है। एसएसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने नामजद तीनों आरोपियों मोहम्मद हासिम, मोहम्मद तालिम और मोहम्मद राजा उर्फ जिब्बो को धर दबोचा और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। इस फुर्ती कार्रवाई से पुलिस ने उठते सवालों को थाम दिया और इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा फिर से जगाया। हबीबपुर में कल रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास कुछ पड़ोसियों ने मिलकर मोहम्मद सद्दाम और उसके भाई मोहम्मद कौनेन को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था, जहां पर इलाज के दौरान मोहम्मद सद्दाम की मृत्यु हो गई। मल्टीपल बार चाकू से घाव किया गया था। जो अनुसंधान में चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह पता चला है कि मुहर्रम के मेले के दौरान उसमें आपसी झड़प हुई थी। उसी झड़प के चलते वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, 2 पक्षों के बीच में आपस में विवाद हो गया। जो चाकू चलाकर ही मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद कौनेन दोनों को घायल किया गया। जो सीसीटीवी कैमरा प्राप्त हुआ, इसमें स्थानीय कुछ चक्षुदर्शी साक्षी से उनसे पूछताछ की गई और फिर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और सूचना के आधार पर हम लोगों ने छापामारी करी रात्रि में। उसमें मोहम्मद हासिम, मोहम्मद तालिम और मोहम्मद राजा सभी पिता जिब्राइल उर्फ जिब्बू, जो कि सबके सब बद्रे आलमपुर वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं, उन सभी की गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यही सामने आया है कि मेले के दौरान ही हुई झड़प के चलते, रंजिश के चलते उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा किया है और चाकू के द्वारा वार किया गया। उसके बाद एक टीम बनाकर घर पे छापामारी करी गई है। छापामारी के पश्चात जो मर्डर में वेपन यूज़ हुआ है, हत्या करने के लिए जो वेपन यूज़ किया गया है, उसकी टूटी हुई नोक के साथ उसको भी बरामद किया गया है। एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची है। जो खून के धब्बे लगे हुए थे, जो फुटप्रिंट थे, उन सबको कलेक्ट किया गया है। उसका क्लोजली वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है और इसमें लगातार अनुसंधान में और भी जिन लोगों का नाम सामने आएगा, जैसे सीसीटीवी फुटेज में पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, तो अन्य जिन लोगों का भी नाम सामने आएगा उनके आगे समय रहते गिरफ्तारी की जाएगी। मतदाता जागरूकता के लिए जदयू ने निकाली साइकिल रैली, माइक से किया वोटर लिस्ट अपडेट का आह्वान। भागलपुर के पीरपैती में जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता के नेतृत्व में मतदाता सूची शुद्धिकरण को लेकर एक जोरदार साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए, जो पीरपैती कार्यालय से शुरू होकर सिमारी, सुंदरपुर और हॉस्पिटल मोड़ होते हुए कार्यालय पर खत्म हुई। माइक से जनता से अपील की गई कि वे नाम, पता व उम्र जैसी जानकारियों को सुधार ले, ताकि कोई भी मतदान से वंचित न रहे। इस अभियान में महिला जदयू जिला अध्यक्ष सोनी कुमारी समेत कई नेता मौजूद रहे। रैली निकाले, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज मैं बिहार के जनता से, आज 35 प्रखंड वासियों से संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं और फॉर्म को सत्यापित करके दें। आज पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड की ओर से हर पंचायत में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप अपना जो फॉर्म है उसको भर के अपने बीएलओ को दें, चाहे अपने ऑनलाइन अपलोड करें और उसको सत्यापित करें। सर, पीरपैती आए हुए हैं और जागरूकता रैली में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आज पूरे प्रदेश कार्यालय की तरफ से हम लोगों को निर्देश दिया गया है, पूरे बिहार के हर हर पंचायत और हर हर बूथ में जाकर पार्टी के सारे पदाधिकारी जो मतदान सूची में अपने नाम का सत्यापन कर बीएलओ को जमा करें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो हर बूथ में हमारे हमारे बीएलए 2 जो है वो हमारे हैं, वहाँ पे उनसे संपर्क करें। अगर कुछ भी कठिनाई होती है, पूरे विधानसभा में हमारे बीएलए 1 विवेकानंद गुप्ता जी हैं, उनसे संपर्क करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये पूरे प्रदेश के तरफ से, नेतृत्व की तरफ से ये आदेश मिला है, जिसके चलते आज लगभग 500 लोगों के साथ ये साइकिल रैली पीरपैती प्रखंड में की गई है। नाथनगर में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर दियारा में पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में तैयार और अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपकरण, मशीनें और 22 प्रकार की सामग्री जब्त की। पुलिस ने 4 आरोपियों मुकेश महतो, मोहम्मद इम्तियाज, मनोहर मंडल और बेजाम मंडल को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है।
यह फैक्ट्री लंबे समय से चली आ रही थी और आसपास के जिलों में हथियार सप्लाई करती थी। पुलिस ने जमीन मालिक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि अपराध और हथियार तस्करी पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। क्या बताएंगे सर? तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार के निर्देशन में लगातार हम लोग इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। पटना में STF टीम के द्वारा भी लगातार निगरानी रखी जाती है। उसी के द्वारा एक इनपुट प्राप्त हुआ था, इसमें SOG 11 की टीम पटना से आई हुई थी। हमको मिनी गन फैक्ट्री जो रतिपुर दियारा के पास में मिनी गन फैक्ट्री की एक सूचना मिली हुई थी, जिसमें ये सूचना थी कि 4 लोग वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री चलाते हैं और वहाँ से आर्म्स को सप्लाई करते हैं। तो वहीं पर SOG 11 टीम और नाथनगर की जो छापेमारी दल है, उन दोनों ने जाकर रात को छापामारी करी और वहाँ पर जो मिनी गन फैक्ट्री बरामद हुई है मिली है, उसमें कई गन बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं। हम लोग की जब्ती जो मुख्यतः है उसमें 4 देसी पिस्टल बरामद हुई हैं। इसके अलावा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ जिसका प्रयोग करके वो लोग बैरल का निर्माण करते थे। बेस मशीन, ड्रिल मशीन जो कि हेक्सागन बनाने वाली जो मशीन रहती है, मैगजीन वाली जो स्प्रिंग होते हैं वो बरामद हुए हैं। बैरल की स्प्रिंग, लकड़ी का बट, रेती, ये सब बरामद हुआ है। 16 पेट लोहे का डाई, करीब 22 इस तरीके के आइटम बरामद हुए हैं, जो कि दिखाता है कि वहाँ पर एक बड़ी गन फैक्ट्री थी। स्मैक विवाद में 2 गोली, युवक की मौत से नवगछिया में सनसनी। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में नशे के दौरान पुराने पैसों के विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। दोनिया टोला के काली मंदिर के पास स्थित बगीचे में स्मैक पीते समय 28 वर्षीय साजन कुमार को अपराधियों ने 2 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि हत्या की साजिश पहले से रची जा चुकी थी। जल जमाव से त्रस्त अमरपुर के वार्ड 11 में लोगों का भड़का गुस्सा, प्रदर्शन कर किया अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। विधनचक मोहल्ले के लोग दशकों से जारी जल जमाव की समस्या से तंग आकर मंगलवार को सड़कों पर उतर आए। जल भराव के कारण घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिससे मच्छर जनित बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। वार्ड वासियों ने नगर पंचायत और वार्ड प्रतिनिधियों की उदासीनता पर कड़ी नाराजगी जताई और जल समाधान का आश्वासन नहीं मिलने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। वार्ड पार्षद तारा देवी ने कहा कि नाला निर्माण के लिए योजना तो बनी है, पर प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। पेयजल संकट भी विकराल रूप धारण कर चुका है, लेकिन मरम्मत कार्य शीघ्र होगा। वो अपना रो मंदेसर सा नाम है। हाँ? मंदेसर सा। अच्छा, ये जल जमाव यहाँ कितना दिन से है? कम से कम 10-12 साल से यहाँ को मतलब ध्यान नहीं। जब से रोड बनलो है तब ये जैसे पानी बस इस जल जमाव से अपना की परेशानी हो छे? बहुत परेशानी हो छे, कीड़ा मकोड़ा और गंदगी, बहुत चीज परेशानी है। बजे के बाद बैठ नहीं सके। अच्छा, नाला निकासी नहीं छे यहाँ पे? नाला नहीं बनलो छे? नाला निकासी नहीं। पानी उन्हें मिले छे? बाबा पानी नहीं मिले छे। पेयजल पिए वास्ते पानी पेयजल पाइप देलो छे, लेकिन गरम चढ़बे न करे छे। ऊपर आओ हमरो इसने में घर नीचे से एकटा टोटियो के पानी लाना छे, पिए छे।